नमस्कार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक बार फिर एकादशी कथा की उस शुभ लड़ी में आप सभी दीपेश कृष्ण का जो परिवार है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी की जो आज की शुभ एकादशी है उसका वर्णन भगवान से पूछा गया तो भगवान ने उत्तर दिया। भगवान ने कहा, हे राजन, जो आज की एकादशी है इसका नाम है अपरा एकादशी। इस एकादशी को करने से ब्रह्म हत्या का दोष उसका निवारण होता है, प्रेत योनि में हो उसका निवारण होता है, दूसरे की निंदा करने वाला, झूठी गवाही देने वाला, थोड़ा तो तुला करके बोलने वाला, ठगी करने वाला, ये सब और भी कुछ ऐसे जो अशुभ कर्म हैं उनका निवारण इस एकादशी से हो जाता है। इन सब पापों का जो निवारण है वो अपरा एकादशी से होता है। हे राजन, जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, लेकिन इस व्रत को करने से वो स्वर्गगामी होते हैं, स्वर्ग में उन्हें निवास मिलता है। और जो शिष्य गुरु की निंदा करता है वे नरकों में जाता है, लेकिन इस एकादशी के करने से वे अवश्य ही नरक में पड़े होने के बावजूद स्वर्ग में जाते हैं। जब ये व्रत करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं और पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक स्नान में, कार्तिक की पूर्णिमा को स्नान किया हो या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही फल इस अपरा एकादशी को कर देने से प्राप्त हो जाता है। मकर में सूर्य प्रयागराज के स्नान से जो फल प्राप्त होता है, शिवरात्रि का व्रत करने से जो प्राप्त होता है, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में जाकर के जो स्नान करने से फल प्राप्त होता है, कुंभ में, केदारनाथ में या बद्रीनाथ या फिर सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्घ प्रसूत गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है वो इस एकादशी के व्रत करने से ही मिल जाता है। यह व्रत जो है कुल्हाड़ी की तरह है। जैसे कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटते हैं, उसी प्रकार से ये व्रत पापों को, अशुभ कर्मों को काट देता है और तब जाकर के हमें अच्छा फल मिल जाता है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि पाप रूपी अंधेरे के उजाले के समान सूर्य है। मृगों को मारने के लिए सिंह है। यह जीवन पानी के बुलबुले के समान है। अतः मनुष्यों को इस अपरा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति, भगवान का पूजन करने वाला व्यक्ति सब पापों से छूट करके विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, अपरा एकादशी का व्रत करने की विधि, इसकी कथा मैंने तुमसे कह दी है, लोकहित में कही है। जो इस व्रत को श्रद्धा और भाव से करेगा वह सब पापों से छूट जाएगा और विष्णु लोक को प्राप्त होगा। सब मनोकामनाएं उसकी पूरी होंगी। हे राजन, ये सब मैंने तुमसे अपरा एकादशी की कथा का वर्णन कह दिया है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो ये अपरा एकादशी का महत्व कि पापों से छुटकारा मिलता है। अपरा एकादशी इसका नाम है। पापों के लिए ये कुल्हाड़ी है, इसलिए इस व्रत को अवश्य रखें। आज की एकादशी की कथा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है
सारा मेरा दीपेश कृष्ण का जो परिवार है इतना बड़ा, सारा स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। व्रतों को कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फल को लाइए, सब्जियों को लाइए, जो कुदरती चीज़ें हैं उनको अपने भोजन में शामिल कीजिए और निरोग रहिए। एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।